नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए एक कैंपेन भी चला रहा है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसीलिए जब भी आप घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनिए। बारिश की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से खबर, जहां मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक समय से पहले ही मानसून आ गया है। मुंबई कल रात से शुरू हुई बारिश वहां पर रुक रुक कर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण बताते हुए भारी बारिश की आशंका जता दी है। बारिश के बाद प्रशासन ने अलर्ट भी किया है। भारी बारिश की आशंका के बीच रेलवे ने भी सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। ट्रैक पर पानी भरने के हालात होने पर उससे निपटने और लोकल सेवा को सही से चलाने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किंग सर्कल की, जहां देखिए इस वक्त एक जो मेन हॉल है वहां से पानी लगातार उफान मारता हुआ दिख रहा है। वहीं सड़कों पर गाड़ियां जरूर हैं, लेकिन गाड़ियां मुश्किल से ही चल पा रही है। साथ ही गाड़ियों की अपनी हेडलाइट भी ऑन उन्हें करनी पड़ रही है, क्योंकि दिन में ही रात जैसा आलम हो गया है। और कई गाड़ियां तो इस पानी के बीच ही रुक गई हैं और फिर उन्हें धकेल कर इस पानी से बाहर निकालना पड़ रहा है। तो रेल की पटरियों पर पटरियां नहीं, अब पानी दिख रहा है। ऐसे में ट्रेन की आवाजाही पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। और ऐसे में यह भी एहतियातन कहा गया है कि अगर वैकल्पिक बंदोबस्त रखे गए तभी स्थितियों से निपट पाया जा सकेगा। कोकण किनार पट्टी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी मानसून सेट हो गया है। मानसून का आगमन हो चुका है और अगले कुछ दिनों में कोंकण किनार पट्टी में काफ़ी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज कोंकण किनार पट्टी के कुछ जिलों में रेड अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कल से लेकर अगले 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे कोंकण किनार पट्टी इंक्लूडिंग मुंबई में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। वो कमर के ऊपर का है, मैं आगे के हिस्से में नहीं जा रहा हूँ, इसी वजह से आपको दूर से सिर्फ केवल दिखा रहा हूँ कि जो लोग पार कर रहे हैं आप उनको देखिए, वो किस तरह से फंसे हुए हैं, किस तरह से जो है स्थितियां आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ जाएंगी। दूसरी तरफ ये बाइकर है, आप उसको आप देखें कि अपनी पूरी बाइक के साथ डूबा हुआ है। ये हाल बना हुआ है। एक साइकिल वाला आपको दिखाई पड़ जाएगा, वो उसकी पूरी साइकिल डूबी है। कमर के ऊपर तक का जो पानी का स्तर है वो हालात गंभीर है, वो साफ तौर पे बताता है। और सबसे अहम चीज़ ये देखिए, ये तस्वीर शायद आपको कचोट कर रख दे कि बरसात में ये बच्चा जो है वो अपने परिवार के अपनी माँ को लेने के लिए जा रहा है। पहुँचने की कोशिश करते हैं ताकि साफ हो सके कि आखिरकार क्या वजह है, बरसात में किस तरह से वो परेशानियों में जूझा हुआ है। हालात क्या हुआ है भाई? आप कहाँ? आपके भी हाथ में चोट लगी हुई है, गोद में उठाया में प्लास्टिक सर्जरी हुआ है। कहाँ मेरे हाथ में अब मैं नीचे नहीं चल पाओगे तो कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे घर पे ले जाना है एक्चुअली। घर पे? कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही? गाड़ी आया तो स्टॉप कर देना यहाँ पे। अब प्लास्टिक सर्जरी भी लोड हाथ पे बैर भी कर सकता था, लेकिन मैं अपनी माँ को लेकर निकला हुआ ये शख्स बरसात में फंसा हुआ है। अब देखिए कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इसके पास रास्ता नहीं है कि वो अपनी माँ को कहीं लेकर जा पाए। ये स्थिति है, यही समस्या है जो कि दावे किए गए बीएमसी की तरफ से, लेकिन अब ये शब्दों में शायद बयां करना बड़ा मुश्किल है कि अपनी माँ को किसी तरह से इस बरसात में घर पहुंचाने के लिए बेटा स्ट्रगल कर रहा है, जबकि खुद वो उसका खुद की एक सर्जरी हुई है। हालात यही है, सड़क के दोनों तरफ पानी, मुसीबतें अलग, परेशानियां अलग, दलील अलग, और जो दावे हैं वो नालों के रूप में नालों से ऊपर बहते हुए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे।
हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से पारस बने हुए हैं, अंधेरी इलाके से। पारस, हर बार इस तरह का आलम, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है कि मुंबईकर इतने परेशान होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है, लेकिन इस बार क्या पिछले तजुर्बों से कोई सीख लिया है बीएमसी ने, या फिर हालात वैसे ही हैं जैसे पिछली दफे हमने कई बार देखे हैं? हर साल बीएमसी का दावा ये होता है कि इस साल हमने मानसून की प्रिपरेशन में ज़्यादा ताकत लगाई है, हर साल की तरह इस साल भी। मगर बीएमसी की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। इस साल बीएमसी का दावा था कि हमने कोविड के चलते और मानसून को मद्देनजर रखते हुए प्रिपरेशन को जल्दी शुरू किया है, मगर पहले ही बारिश में, मानसून के पहली बारिश में पोल जो है वो बीएमसी की खुलती हुई नजर आ रही है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल जमाव हुआ। जल जमाव होने के कारण जो मुंबईकर हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब वो सुबह दफ्तर के लिए निकले तब घंटों तक जाम में अटके रहे। उसके बाद जल जमाव के कारण एक जगह पे उनको घंटों तक रुकना पड़ा। वहीं बीएमसी हर बार यही कहती है, बड़े बड़े दावे करती है कि इस साल मानसून की प्रिपरेशन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर कसर जो है वो 2-3 बारिश के बाद सामने आ जाती है। मगर इस बार पहली बार हुआ है कि पहली ही बारिश में सारी पोल बीएमसी की खुल गई है। मुंबई का अंधेरी इलाका, अंधेरी का वीरा देसाई इलाका जहां हम खड़े हैं, बारिश जो है, एक सुकून की बात लोगों के लिए ये है कि बारिश जो है थोड़ी सी थम गई है, मगर लोगों की अभी भी चिंता जो है वो कम नहीं हो रही है। किस तरीके से लोग जो है अपने वाहनों को छोड़ दे रहे हैं बीच में और वॉक करते ही ये पूरा इलाका जो है वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोगों की गाड़ियां इस जल जमाव में अटक रही हैं, लोग पैदल तक नहीं चल पा रहे हैं, पानी इतना भरा है। मगर अभी तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली है, प्रशासन से कोई भी इस इलाके तक पहुंचा नहीं है। वहीं कुछ आसपास के लोगों ने यहां आके जरूर से कोशिश की कि इस जल जमाव को हटाया जाए, निकाला जाए, ड्रेनेज साफ करने की कोशिश की, मगर कामयाब न होने के कारण वो लोग यहां से चले गए। मगर लगातार जो है बीएमसी से कोई भी जो है यहाँ पहुंचा नहीं है और लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं 48 घंटे मुंबई के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं, जहां पर 48 घंटों में और भी भारी बारिश होने की आशंका मौसम विभाग पहले ही जता चुका है। वहीं 9 से 12 तारीख के बीच ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की आशंकाएं जो है वो जताई गई हैं। वहीं बीएमसी की तरफ से पहले भी दावे किए गए थे कि इस साल हमने मानसून के लिए पहले से प्री प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मुंबई के लोग जो है वो दोहरी चीजों से गुजर रहे थे। एक साइड जहां पे कोरोना से जूझ रहे थे, वहीं मानसून भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के मुंबई के लोगों के लिए हर साल सामने आता है। इसी के चलते लोगों की दिक्कतें फिर से बढ़ गई हैं। मुंबई के लोग सुबह से स्ट्रगल कर रहे हैं, सुबह जाम में अटके, उसके बाद हर जगह पे पानी भर गया। कुछ ऐसे इलाके हैं मुंबई के जहां पे इतना जल जमा हुआ कि मुंबई पुलिस को भी आना पड़ा और वहां से लोगों को निकालना पड़ा। वहीं 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशल है मुंबई के लिए। और इसी के साथ ही कुछ और तस्वीरें भी पारस दिखा देते हैं व्यूअर्स को। मुंबई के नजदीक थाने में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक हाउसिंग सोसाइटी की बाउंड्री वॉल गिर गई है, जिसकी वजह से दीवार के पास खड़ी कई गाड़ियां उसके नीचे दब गई है। देखिए, बारिश का आलम और उसके बाद बाउंड्री वॉल धराशायी हुई और उसके बाद की स्थितियां देखिए। वहां पर लगातार जो लाइन लगाकर गाड़ियां खड़ी थी, जो उस बाउंड्री वॉल से सटकर खड़ी थी, उनका हाल देखिए। उनका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अभी ये तब की तस्वीरें हैं जब बारिश हो रही थी। और देखिए, वो जो पूरा हिस्सा है वो भी देखिए बाउंड्री वॉल का किस कदर से बुरी तरह से धराशायी हुआ है और उसके बाद की स्थितियां, वहां पर खड़ी जो गाड़ियां हैं वहां नुकसान उसको पहुंचाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस जुड़े हुए हैं। पारस, ये स्थितियां वाकई में चिंता में डालती है, क्योंकि जो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में ऐसी स्थितियां और ज्यादा विकट हो सकती हैं, क्योंकि बारिश हो सकती है। ऐसे में क्या तैयारी है? जिस तरीके से पूरे मुंबई के अलग अलग इलाकों में जल जमा हुआ है, कई ऐसे इलाके हैं जहां मुंबई पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी पहुंचे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जल जमाव को हटाया जाए। वहीं अगर बारिश लगातार चलती है तो जल जमाव को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी बारिश ज्यादा होगी उतना जल जमाव जो है वो तेजी से बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से जल को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पानी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम जो हैं उनको खोलना जरूरी है, जहाँ पे जिस तरीके से
रिपोर्ट हमने देखी, सबवेज हैं वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खोलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सबवे में पानी भरा है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वहीं हर जगह पे बीएमसी के कर्मचारियों का पहुंचना अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। चिंता की सबसे बड़ी बात यही है कि बीएमसी के लोग अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं मुंबई में जहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको ही कोशिश करनी पड़ रही है पानी निकालने के लिए, क्योंकि जल जमाव इतना है कि ना वो घर से बाहर निकल पा रहे हैं। कई लोग जो हैं जो पानी में फंस गए हैं वो अपने वाहनों को वहीं जगह पे छोड़ के पैदल ही अपने घर तक का रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दफ्तर के लिए सुबह निकले थे मगर जल जमाव होने के कारण अपने ऑफिस तक नहीं पहुंचे हैं। ये 48 घंटे मुंबई के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। इस 48 घंटों में भारी बारिश की जो है वो आगाही दी गई है, भारी बारिश हो सकती है। मैं आपके पीछे देख रही हूँ कि बारिश रुक जरूर गई है लेकिन पानी अभी भी भरा हुआ है। इसी तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से मुंबई गुजरात हाईवे पर लंबा जाम लग गया। गुजरात से मुंबई की तरफ आने वाली सड़क पूरी तरह से जाम में लगातार फंसी दिखी, गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिखी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई गुजरात हाईवे पर और यहाँ पर भारी बारिश के चलते पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम है। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो जो मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता है गुजरात से पालघर थाने होते हुए जो मुंबई की तरफ रास्ता जाता है वो रास्ता पूरी तरह से जाम है। और ये रास्ता सिर्फ यहीं से नहीं, यहाँ से अगर आप 2-3 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो पूरा ट्रैफिक जाम है। लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश होने के चलते जो गाड़ियां हैं वो चींटी की रफ्तार से रेंग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और ये जाम सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पर घोड़बंदर इलाके तक जाएंगे तो इसी तरह का जो जाम है वो आपको मिलेगा। और खास तौर पर इसलिए क्योंकि आगे का जो रोड है वहाँ पर कुछ हिस्से में जो है वो पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ये जाम यहाँ पर लगा हुआ है। खास तौर पर जो असर पहली बारिश में मानसून आया मुंबई में और पहली बारिश में जिस तरह से तेज और मूसलाधार बारिश हुई उसके चलते जो है यहाँ पर काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। जगह जगह पर इसी तरह का जाम लगा हुआ है और आमतौर पर जो बारिश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 48 घंटे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान काफी मूसलाधार बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मुंबई गुजरात हाईवे की तस्वीरें आपने देखी। अब माटुंगा इलाके की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें वहां बढ़ी हुई हैं। रात से काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। यही तेज बारिश की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम है, लेकिन इसका असर अब धीरे धीरे लोकल ट्रेनों पे भी देखा जा सकता है। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन माटुंगा पे समय हम मौजूद हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश की वजह से पटरियों पर पानी भर चुका है और इसी वजह से जो सेंट्रल रेलवे का जो ऑपरेशन है वो कुछ समय के लिए बंद किया गया है। और सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब पटरियों से पानी पूरी तरह से हट जाएगा तब ये लोकल ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है उसका असर अब आम जनता पे दिखता हुआ शुरू आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, लोगों पे रास्तों पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर मैं आपको दिखाने वाला, देखिए सामने जो माटुंगा रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं और जो रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका था उसी वजह से जो ट्रेनें हैं यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं। हालांकि सेंट्रल रेलवे अपनी से पूरी कोशिश कर रहा है कि पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके ताकि जो रेलवे का ऑपरेशन है वो फिर से शुरू किया जा सके। और इधर मुंबई के साइन इलाके में तो भारी बारिश की वजह से रेल की पटरियां डूब गई। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दिया। से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और अब हालत ऐसे हो गए हैं कि मुंबई के सेंट्रल लाइन पर जितने भी रेलवे स्टेशन है उनकी जो यातायात है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस समय हम मुंबई के सेंट्रल रेलवे लाइन के साइंस स्टेशन पर है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो पटरियाँ हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। प्लेटफॉर्म के दोनों बीच जो पटरियाँ होती हैं उन जगह अब नदी जैसा ये पूरा जो जगह है नदी जैसे या तालाब जैसे में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पटरियाँ हैं पटरियों से ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी ऊपर पहुंच चुका है, जहां जिसकी वजह से जो लोकल ट्रेन की जो पूरा ऑपरेशन था सेंट्रल रेलवे का उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
जहाँ जहाँ लोकल ट्रेनें फंसी थी वहाँ से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं अपने कैमरामैन मानस को जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करें आपको कि जितने दूर तक है आपको खाली सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा, क्योंकि मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है और बारिश इतनी तेज होने के बाद कुर्ला से साइन के बीच के जो रेलवे पटरी है वो पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। स्टेशन की हालत ऐसी है और इसी वजह से जो सेंट्रल रेलवे का जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि सेंट्रल रेलवे पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसे शुरू किया जा सके, क्योंकि जो लोग स्टेशन में फंसे हुए हैं या फिर जो दूसरी जगह फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित या सही जगह पर पहुँचाया जाए। लेकिन जो ऑपरेशन पूरा बंद है उसकी वजह से जो लोकल ट्रेन के साथ साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं उनके ऑपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। पारस का रुख कर लेते हैं, अंधेरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, अभी हम विवेक की रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें वो बता रहे हैं कि रेल यातायात पर काफी असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है आने वाले 2 दिनों में। अभी की क्या स्थितियां हैं, कुछ डेटा आप दे सकते हैं? प्रीति, अभी के लिए जितनी भी लाइन्स हैं वहाँ पे सारे यातायात को रोक दिया गया है। सारी जो ट्रेन हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है लोगों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने वार्निंग दे के रखी है कि 48 घंटे जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, उसी के अंतर्गत उसी के मद्देनजर जो ट्रेन हैं, जो कुछ लाइन्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए। वहीं जिस तरीके की स्थिति है, थोड़ी राहत की सांस जो है वो मुंबई का ले सकते हैं, क्योंकि बारिश जो है वो हल्की सी स्लो हुई है अभी के लिए। मगर अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं मुंबई में जहां बारिश हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है और जल जमाव जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे अभी भी बीएमसी के लोग नहीं पहुंचे हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई का वीराद ऐसा इलाका है जहां पे हम खड़े हैं। लोगों के वाहन जो है वो रास्ते में बंद हो गए हैं, लोग वाहनों को खींचते हुए बाहर लेके आ रहे हैं। वहीं कुछ वाहनों को छोड़ के ही पैदल जाना पसंद कर रहे हैं, यहाँ से पैदल ही आगे जा रहे हैं, क्योंकि घंटों तक लोग सुबह ट्रैफिक में अटके हुए हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं पानी में फंसे हुए हैं, पानी में फंसे हुए थे, जल जमाव के कारण फंसे हुए थे, उसी के कारण जो है लोगों अब पैदल अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने दफ्तरों के लिए निकले थे, मगर अभी भी जो है पानी जल जमाव होने के कारण अभी भी कई इलाके हैं जहां पे लोग फंसे हुए हैं। बीएमसी पूरी कोशिश कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ सबवेज हैं मुंबई में जहां से लोगों को निकाला और उनको सुरक्षित पहुंचाने का काम आगे बढ़ाया। जी, वहीं 48 घंटों का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। इधर मानसून की जोरदार बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भर गया है, जिसके बाद उसे बंद करना पड़ा है। यही नहीं, सबवे के आसपास पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। मुंबई में मानसून पूरी तरह से दाखिल हो चुका है और आईएमडी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है और यही वजह है कि मुंबई में देर रात से काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में खड़े हैं और यहाँ का जो सबवे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबवे पूरी तरीके से भर चुका है और पानी का जो लेवल है उतना हाई तक पहुँच चुका है कि सबवे को पूरी तरीके से अब बंद करना पड़ा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये सबवे काफ़ी ज़्यादा अहम है, जो अंधेरी को ईस्ट से वेस्ट की तरफ जोड़ता है। इस सबवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और साफ तौर पर देख सकते हैं जो पानी का बहाव है और घुटनों तक पानी भरने की वजह से सबवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुंबई पुलिस और जो बीएमसी के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी गाड़ी या 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कोई भी इंसान इस सबवे की तरफ ना बढ़े, क्योंकि पानी का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से कोई अनहोनी या फिर कोई घटना ना घटे, उसके लिए बीएमसी ने इस पूरे सबवे को बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो नाले का प्रभाव है, अपने कैमरामैन मानस से बोलूँगा, तो नाले के जो पानी का लेवल देख सकते हैं वो भी पूरे अपने ऊपर तक आ चुका है। अगर इसी तरीके से बारिश अगर तेज चलती रही तो नाले का पानी भी रास्तों पे आ सकता है। तो मुंबई पुलिस लोगों से गुजारिश कर रही है कि अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम ना हो तो इतनी तेज बारिश में घर से बाहर ना निकलें। मुंबई से कैमरामैन मानस के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई में लगातार तेज बारिश जारी है, जहां एक तरफ मौसम विभाग कह चुका है कि आने वाले 48 घंटे मुंबई के लिए बड़े क्रूशल होने वाले हैं। वहीं मुंबई में लगातार बारिश होने के कारण अलग अलग ठिकाने हैं मुंबई में जहां पे जल जमाव हो गया है। हम मुंबई के अंधेरी इलाके के वीरा देसाई रोड में हैं, जहां पे आप हालात देख सकते हैं कि कितने नाजुक हालात है। जो जल जमाव है
वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे ये रिहायशी इलाका माना जाता है, पॉश एरिया माना जाता है अंधेरी का। किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आप देख सकते हैं। गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जल जमाव के कारण उनकी गाड़ियां भी खराब हो गई हैं, जो धक्का मार के यहाँ से गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस जल जमाव से निकलने की, बड़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। वहीं आसपास की दुकानें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर पानी भरता जा रहा है। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो है पानी को निकाला जाए। बीएमसी के भी कुछ कर्मचारी आप देख सकते हैं जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पानी को यहाँ से पानी का निकास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से जल जमाव हुआ है लोगों को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, साथ ही साथ लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, इतना पानी जो है अभी यहाँ भरा हुआ है। तो मुंबई के अंधेरी इलाके की तस्वीरें आपने देखी। अब मुंबई के विले पार्ले इलाके में तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा है, उसकी तस्वीरें देखिए। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एयरपोर्ट के पास भी बारिश का पानी भर गया है। कई जगहों पर तो पानी में गाड़ियां डूबी नजर आई। पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मैं इस समय वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हूँ, विले पार्ले के पास। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है हाईवे पर। मुंबई की तरफ दूसरी तरफ पानी भरा हुआ है। देखिए एयरपोर्ट की जो दीवार है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पर चारों तरफ पानी पानी। देखिए गाड़ियों के आसपास तक पूरा पानी भरा हुआ है। आधी गाड़ियाँ करीब जुड़ी हुई है। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों में है। आज पहले दिन मानसून की शुरुआत हुई है मुंबई में, तो उसकी तस्वीरें आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश किए जाते हैं बीएमसी की तरफ से। इस बार 90% से ज़्यादा साफ हो गया है और नालों में सफाई के कारण कहीं पर भी इस तरीके का जलजमाव नहीं होगा। लेकिन मुंबई के अंधेरी इलाके में ही नहीं बल्कि खार इलाके में मौजूद एक सबवे में भी पानी भरा है और पूरी तरह से वो पानी में डूब गया है, जिसके बाद सबवे को आने जाने के लिए बंद कर दिया गया। मुंबई में कल रात से तेज बारिश होने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। इस वक्त मैं खार सबवे पे मौजूद और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पानी भरा है, लोगों के घुटनों तक पानी आ गया है। और ये जो खार सबवे है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये जो खार सबवे है वो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि यहाँ पर एक जो गाड़ी अंदर मौजूद है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स है वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। ये जो सबवे है यहाँ पर कुछ लोग जो है वो फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जो मुंबई पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने उन्हें सही सलामत बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि वो जो 2 साइकिल है वो कैसे पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। मुंबई पुलिस भी पूरी तरीके से अपना काम संभाल रही है। वो लोगों को सबवे के अंदर जाने से मना कर रही है। जो बीएमसी है वो हर साल लोगों को यही संभावना देती है कि इस साल जो है उन्होंने मानसून का पूरा काम कर लिया है और इस साल जो मुंबई में है वो पानी नहीं भरेगा। लेकिन अगर एक दिन की बारिश ने मुंबई का ये हाल किया है, तो अगर ये जो बारिश है वो लगातार 2 या 3 दिन तक चलती रही तो जो मुंबई है वो पूरा पानी पानी हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कल्पेश वाघेला के साथ श्रेयादू बेन, मुंबई। मानसून की दस्तक होने के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यही नहीं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी बारिश की वजह से जैम जैसे हालात बन गए हैं, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसके चलते जो रोड पर विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है। अगर आप देखेंगे गाड़ी के कांच के ऊपर तो कितनी कम विजिबिलिटी है, क्योंकि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं यानी मूसलाधार जो बारिश है वो लगातार जारी है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम है। जो गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं वो या तो पार्किंग लाइट जलाकर चल रही हैं और या फिर आप फ्रंट लाइट जो गाड़ी की है उसको चला कर चल रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है जो बारिश की गति है वो काफ़ी तेज हो रही है और जिसके चलते जो विजिबिलिटी का कम होने के चलते दुर्घटना का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। क्योंकि इस दौरान जो है अगर विजिबिलिटी कम होगी तो कई बार जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है उसे सामने वाली गाड़ी जो है वो नज़र नहीं आती है। इसके चलते जो है
दुर्घटना के आसार लगातार बने रहते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं रोड के दिखाऊं तो जो गाड़ियां हैं, जो दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, वो भी लाइट्स, जो फ्रंट लाइट है वो जलाकर चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश लगातार तेज होती जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं, चाहे बड़ी छोटी, तमाम जो गाड़ियां हैं वो जो है जो फ्रंट लाइट है उसको जलाकर चल रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में इस वक्त कितनी कम विजिबिलिटी है। और पारस अंधेरी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पारस, विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले 2-3 दिनों तक होने वाली है, खास तौर पर उन वाहनों के लिए जो इस बारिश में सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन प्रशासन की एक्टिवनेस की वजह से ये दिक्कतें कम हो सकती हैं। उसके लिए क्या क्या कुछ हो रहा है? एक तरफ जो है अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू की गई है, वहीं कुछ प्रतिशत दफ्तर भी खोल दिए गए हैं, बाकी चीज़ों में भी रियायत दी गई है। उसी के अंतर्गत लोग अब घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। वहीं जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, हमने लोगों की भीड़ पहले भी देखी थी, उसी के तहत लोग जो हैं आज भी बाहर निकले थे। आज बाहर निकलने के बाद सुबह जिस तरीके से बारिश जिस तेजी से हो रही थी, लोगों को विजिबिलिटी का बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा था। हमने हाईवे की रिपोर्ट देखी दिवाकर सिंह की, तब भी हम वही देख रहे थे कि किस तरीके से विजिबिलिटी कम है। वो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय होने वाला है आने वाले 2 दिनों में। एक तरफ तेज बारिश और एक तरफ विजिबिलिटी कम, उसके कारण जो है सड़क हादसे भी बढ़ सकते हैं। प्रशासन को इसका हल निकालना पड़ेगा, मगर जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, काफी सारे दफ्तर खोल दिए गए हैं, काफी सारी चीजों में रियायत दी गई है, लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू करेंगे। और अगर इसी तरह बारिश होती रही आने वाले 2 दिनों में, तो ये प्रशासन और लोगों की दोनों की चिंताएं जो है काफी बढ़ा सकती है। बिल्कुल पारस, और मुंबई की कांदिवली की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मॉनसून वहां पर लगातार जमकर बरसा है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। हाईवे पर पानी भरने से जाम लग गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, मौसम विभाग ने 12 जून तक इसी तरह भारी बारिश का अनुमान जताया है। बीती रात से पूरे मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते पूरे मुंबई में लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पूरे मुंबई में बारिश की आशंकाएं तेज हैं। वहीं सुबह से हो रही बारिश के कारण मुंबईकरों की दिक्कत बढ़ गई है। हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मौजूद हैं, जहां पे आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये जो कतार आप देख रहे हैं गाड़ियों की, वो कतार 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। अमूमन सुबह के वक्त मुंबई में ट्रैफिक होता है, मगर आज का जो ट्रैफिक है उसकी तस्वीरें एकदम अलग हैं। ये लगातार मूसलाधार बारिश जो कल रात से चल रही है, उसी के कारण ये पूरा ट्रैफिक लगा है। ये कम से कम 1 घंटे का ट्रैफिक है, जिसकी वजह से मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसकी वजह से दफ्तर जो हैं वो खुल गए हैं 50%, मगर जो बारिश हो रही है उसके चलते जिस तरीके से ट्रैफिक लगा है, ये ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटे का ट्रैफिक है। ये कतारें जो है आप देख रहे हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर तक कतारें हैं। लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है और लोगों को मजबूर कर दिया है घंटों तक ट्रैफिक में अटकने के लिए। कैमरामैन सुमंगल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो आने वाले 2-3 दिन तो समझ लीजिए कि इसी तरह से सड़कों पर जैम की स्थिति लगने वाली है। भारी बारिश की वजह से किंग्स सर्कल पर भी काफी पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही कहीं न कहीं मुंबईकरों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है उसकी वजह से साफ तौर पे देखें आलम क्या है। गाड़ियों को धक्का देकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है वो पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि कई गाड़ियां बरसात में फंसने की वजह से बंद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ये डेंजर जोन का इलाका है। ये डेंजर जोन का इलाका जो है, वहां पर लगातार जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, साथ ही साथ सड़कें हैं, वहां पर जल जमाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में वहां पर ड्रेनेज खोले गए हैं, पानी का निकास हो सके, पानी जो है वो कम उसका स्तर हो सके। लेकिन जिस तरह से बरसात बढ़ रही है उसने मुसीबतें ऐसी बढ़ाई हैं कि ड्रेनेज खोलने के जाने के बावजूद भी सड़कों से पानी का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। साफ तौर पे देखें गाड़ियां किस तरह से डूबकर बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं कहा जाएगा, क्योंकि सड़कें गायब हैं। चारों तरफ जो मूसलाधार बरसात है उसके पानी की वजह से एक तरह से नदी जैसा माहौल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। मानसून की ये पहली बरसात है और स्थितियां साफ तौर पे
जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से गंभीर है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, सरकारी दफ्तर खोले गए थे, 50% के अनुमति के साथ जो है प्राइवेट ऑफिसर्स खोले गए थे, लेकिन वो सारे जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो पूरी तरह से ठप है। गाड़ियां देखें, उस गाड़ी को भी निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और साउथ मुंबई में भी मॉनसून की जोरदार बारिश हो रही है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के पास तो इतना ज्यादा पानी भर गया है कि उसमें गाड़ियां डूबी नजर आई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रिज कैंडी जो साउथ मुंबई में है, और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे पानी भर चुका है। इतना ही नहीं कि पूरा जो फुटपाथ है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ये इनफैक्ट जो साउथ मुंबई के एरिया में है, ज़्यादातर बारिश के दिनों में यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इस साल जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भर चुका है। यहाँ से बहुत सारी दिक्कतें हैं जो पर्टिकुलरली जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए हो रहा है। और IMD का ये दावा है कि ऐसी अगर तेज़ बारिश कंटिन्यू होती रहेगी तो लोगों ने मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेना चाहिए, और 12 तारीख तक ऐसी तेज़ बारिश मुंबई में होती रहेगी। और मुंबई में सायन और कुर्ला स्टेशनों के बीच पानी भरने के बाद CST और कुर्ला के बीच लोकल सेवा को रोक दिया गया है। आगे भी भारी बारिश की आशंका के बीच रेलवे ने भी सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। ट्रैक पर पानी भरने के हालात होने पर उससे निपटने और लोकल सेवा को सही से चलाने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। और उधर मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, जबकि सड़क पर पानी में गाड़ियां डूबी दिखी हैं। कई जगह ट्रैफिक जैम भी लग गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस जुड़े हुए हैं। पारस, ये स्थितियां बहुत मुश्किल भरी इसलिए हैं क्योंकि आज की ये स्थिति नहीं है, आने वाले 12 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में जो रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, किस तरह से लोकल में सफर करने वालों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी? गनीमत है कि कोरोना की वजह से लोकल सिर्फ उन लोगों के लिए अलाउड है जो असेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं। हर साल हम देखते हैं कि जिस तरह जब बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तब रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर जाता है। उसकी वजह से लोकल ट्रेनों को सस्पेंड करना पड़ता है, और लोकल ट्रेनों को सस्पेंड करने के बाद काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन में ही फंसे रह जाते हैं। उसके कारण या तो लोग पैदल ही घर जाने का निर्णय लेते हैं या ट्रेन में ही घंटों तक फंसे रह जाते हैं। मगर जिस तरीके के आज मुंबई के हालात हैं वो बेहद चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। एक तरफ रेलवे की कई लाइंस हैं जहां पे पूरे जो रेलवे है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ट्रेन को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में 9 से लेकर 12 तक के मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि ये दिन जो हैं क्रूशल रहने वाले हैं। मुंबई में भारी बारिश होने की पूरी आशंका है। उस बीच मुंबईकरों ने आज जिस तरीके की स्थिति बनी, सुबह जाम में अटके मुंबईकर, उसके बाद जिस तरीके से जल जमाव हुआ वहां अटके, सुकून की बात मुंबईकर के लिए अभी ये है कि बारिश जो है थोड़ी सी थमी है, थोड़ी सी कम हुई है, मगर आने वाले 48 घंटे मुंबई के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि 48 घंटों में भारी बारिश होने की आशंका पूरी तरीके से जताई जा रही है। लगातार ये तस्वीरें दिखाने के लिए हम आगे भी आपके रुख करते रहेंगे, और अभी राजनीतिक खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़े झटके की आज जो खबर आई है उसकी हम बात करेंगे। बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर ये कि अब से कुछ घंटे पहले जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया। पार्टी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने बीजेपी को देश हित में काम करने वाली इकलौती पार्टी बताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर जाकर मुलाकात करने पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने से पहले जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। तो ये तस्वीरें, एक तस्वीर जिसमें गृह मंत्री के साथ वो तस्वीर उन्होंने ही पोस्ट की है जिसमें उन्होंने जितिन प्रसाद का पार्टी में आने के लिए स्वागत किया है। वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब जितिन प्रसाद ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और पीयूष गोयल ने उन्हें ये सदस्यता ग्रहण करवाई। तो दोनों तस्वीरें और साथ ही साथ उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि देश हित में काम करने वाली इकलौती पार्टी है बीजेपी। देश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त
और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा, अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने जितिन प्रसाद से हुई मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जन सेवा के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी में शामिल होने पर जितिन प्रसाद का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के वृहद परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। जितिन प्रसाद जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। और इस वक्त बड़ी खबर सुशील कुमार केस से जुड़ी हुई। पहलवान सागर हत्याकांड में एक चश्मदीद ने कई बड़े दावे किए हैं। क्या है उसके दावे और घटना के बारे में उसका क्या कहना है, आइए आपको डिटेल में सुनाते हैं। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे थोड़ा वो कि क्या हुआ था उस दिन? अपने फ्लैट पे बैठे थे जी। हाँ, तो पीछे से 11 बजे ही 11 बजे ही 20-30 बंदे आए थे ऊपर यार ले रहे थे। नीचे चलो भाई हथियार डाले, मगर ऐसे कैसे चले, बोला पहलवान बुला रहे हैं नीचे चलना पड़ेगा। फिर वहाँ हाथापाई होने लगी ऊपर 5-10 मिनट। फिर वो बंदे ज्यादा थे, फिर वो जबरदस्ती अपने ले आए नीचे। नीचे आने के बाद नीचे गाड़ी में बैठा था तो आप अपनी गाड़िया में बैठा दिए और सीधे छत्रसाल स्टेडियम में ले गए ना, वहाँ से मारने लग गए। सीधे नीचे उतरते, गाड़ियों से नीचे उतारते, अब मारेंगे तुम्हें आज जान से, आप नहर में फेंक देंगे। तभी कह रहे हैं कि बटोरों में गिर के आग लगा देंगे। सुशील कुमार कितने देर तक थे स्टेडियम में वहाँ? हर घटना में हर वक्त वहीं थे, पुलिस आई जब भाग गया सुशील। तो ये रात में कहाँ था कुछ पता चला? उसके बाद सुशील कहाँ गया रात में?
अपने घर पे ही सोया था ये। कौन सा घर? फिर साल स्टेडियम में ही बना रखा है, अंदर ही यहीं रखता था अपने बच्चों को भी ये। तो मतलब घटना के बाद सुशील कुमार वहीं पे था रात में? नहीं था रात में। तो आनंद तिवारी हमारे सहयोगी, और एक चश्मदीद की बात को आप सुन रहे थे। पहलवान सागर हत्याकांड में इसे अहम चश्मदीद कहा जा रहा है और इसके दावे में कितना दम है, यही समझने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सुशील कुमार केस में ये दावे करने वाला शख्स है कौन? जी देखिए प्रीति, ये जो शख्स है इनका नाम सोनू महाल है और ये काला जखेड़ी के काफी करीबी हैं और इस पूरी घटना का चश्मदीद भी है। यही वो शख्स है जो सागर के साथ सुशील पहलवान की जो पत्नी का घर था वहां पर मौजूद था 4 तारीख की रात को। और सोनू महाल का दावा है कि वहां पर 20 से 30 जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और ऊपर हाथापाई करते हैं और फिर इन्हें नीचे लेकर आते हैं कि नीचे पहलवान है वो बुला रहे हैं। उसके बाद सोनू महाल का ये भी दावा है कि उसके बाद इन्हें गाड़ी में बिठाकर किडनैप किया गया और इन्हें छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां पर 30-40 लोग थे, जिसमें काला सोदा, नीरज बवानिया और दूसरे गैंग के बदमाश थे। और वहां पर बुरी तरह लाठी डंडों और दूसरे हथियारों के साथ सागर और सोनू महाल की पिटाई की गई। 2 और लोगों को वहां पर किडनैप करके लाया गया था, उनकी पिटाई की गई और तस्वीरों में, वो वीडियो में तमाम चीजें नजर आ रही थी। एक बड़ा दावा प्रीति जो सोनू महाल है उसने किया है कि घटना के बाद जो सुशील कुमार पहलवान है वो छत्रसाल स्टेडियम के जो अपना बंगला है जो उन्हें अलॉट हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से, वहीं पर मौजूद थे। तो सबसे बड़ा उन्होंने सवाल ये भी उठाया, जो परिवार भी सवाल उठा रहा है कि अगर सुशील कुमार अगर अपने घर पे मौजूद थे तो पुलिस घटना के बाद वहां पर पहुंची तो क्या उन्होंने जहमत उठाई थी कि उस बंगले पर जाके वो तफ्तीश करें कि क्या सुशील पहलवान वहां पर मौजूद है या नहीं है, क्योंकि एफआईआर में बकायदा नाम था उनका कि इस घटना में सुशील पहलवान और उनके बाकी सदस्य भी शामिल हैं। सोनू महाल को सुरक्षा का भी जो कोर्ट है वो वहां से ऑर्डर मिला हुआ है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और सोनू महाल के ऊपर भी करीबन 17 से 18 मुकदमे दर्ज हैं और खुद सोनू महाल न्यूज़ 18 से बात में दावा किया है। आप ये बता रहे हैं कि सोनू महाल पर पहले से ही केसेस दर्ज हैं, जिसे मुख्य चश्मदीद और बड़ा महत्वपूर्ण गवाह माना जा रहा है इस केस में। तो क्या पुलिस ने इसका बयान दर्ज किया है अभी तक? बिल्कुल आनंद, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन जो मैं समझ पाई अभी तक आपकी बातचीत के आधार पर कि सोनू महाल जो खुद ही उस पर कई तरह के केसेस दर्ज हैं, ऐसे में वो चश्मदीद बताया जा रहा है किस तरह से सागर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किन तरह के हालात थे और उसके दावे की सच्चाई क्या है, इसकी तफ्तीश पुलिस आगे करेगी। तो सुशील केस पर यह बड़ी खबर है। दरअसल ये सोनू महाल नाम का शख्स, और इससे जुड़ी हुई एक और खबर बताएं उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है एमएसपी से संबंधित। एमएसपी से संबंधित ये बड़ी खरीफ की जानकारी वो ये कि एमएसपी बढ़ाने पर केंद्र सरकार ने मोहर लगाई है। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। तुअर और दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। धान तिल की खरीद भी बढ़े एमएसपी पर होगी और साथ ही साथ इसके अलावा खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। किसानों के लिहाज से समझिए इस पूरे घटनाक्रम को, दरअसल सबसे ज्यादा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेकर लगातार जानकारियां और किसानों की चिंताओं की खबरें आपने पढ़ी और देखी है, लेकिन उस बीच सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी, किसानों को सरकार का तोहफा, एमएसपी में 50 से 62% तक की बढ़ोतरी की गई है और इसके अलावा एमएसपी बढ़ाने पर केंद्र सरकार की मोहर लग गई है, यानी कि वो अंतिम फैसला, निर्णायक फैसला लिया जा चुका है। एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, ये किसानों के लिए कितनी बड़ी और अहम खबर है इस वक्त में? देखिए, एमएसपी हर साल आमतौर पर बढ़ाया ही जाता है और इस बार भी एमएसपी को बढ़ाया गया है और कम से कम हर अगर आप क्रॉप को देखें तो 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। तो किसानों को एक भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब कृषि कानून आया था उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि शायद एमएसपी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस वक्त कृषि मंत्री ने यही कहा कि एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी और जो लागत दर है उससे 50% से ज्यादा, औसतन 50% से ज्यादा ही धान के मामले में आप देखें तो 72% बढ़ाया गया है। तो इस तरह से सरकार ने एक इशारा किया है किसानों को, ये एमएसपी आगे भी जारी रहेगी और काफी ज्यादा बढ़ाकर इस बार एमएसपी का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है।
जी शुक्रिया एहतिशाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही एक बार फिर से पहलवान सागर हत्याकांड की उस खबर की तरफ रुख कर लेते हैं जिसमें महत्वपूर्ण चश्मदीद का बयान सामने आया है, जिसने हमारे सहयोगी आनंद से बात की है। आनंद, मेरा सवाल आपसे ये था, जब मैं आपकी आवाज बहुत साफ नहीं सुन पाई थी, सवाल ये कि क्या पुलिस ने इसका बयान दर्ज किया है जिसका नाम सोनू महाल बताया गया है? जी देखिए प्रीति, बिल्कुल सोनू महाल के स्टेटमेंट दर्ज हुए हैं और वो एक मुख्य चश्मदीद है और उनके बयान इस पूरी घटना में काफी मायने रखते हैं, क्योंकि सोनू महाल ही वो शख्स था जिसे सागर के साथ मॉडल टाउन से किडनैप किया गया सुशील और उसके अन्य साथियों ने, और उसको छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। सोनू महाल ही वो शख्स है जो वीडियो में भी नजर आ रहा है, जो वीडियो की थोड़ी सी क्लिप केवल मीडिया में आई है, काफी बड़ी क्लिप है सोनू महाल का कहना है, जिसमें सागर धनकर के साथ मुझे भी पिटाई कर रहे हैं, जिसमें और सोनू महाल काला जखेड़ी का बचपन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ाई करी और बेहद करीबी रिश्ते हैं। यही वजह है कि लगातार सोनू महाल भी एक के ऊपर भी 18 मुकदमे दर्ज है, लेकिन इस पूरी घटना में वो एक चश्मदीद है और पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बयान काफी महत्वपूर्ण है। सोनू महाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए ये भी दावा किया है कि करीबन 30 से 40 लोग जो है वो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद थे जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, और वहां की पार्किंग में पूरी घटना को अंजाम दिया गया, मारपीट की गई और उन्हें वहां पर नहर में फेंकने की धमकी तक दी गई। और सोनू महाल का ये भी कहना है कि कई गैंगस्टरों ने, कई बदमाशों ने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे कि सोनू महाल उन्हें पहचान नहीं ले, क्योंकि जो शख्स के ऊपर खुद मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी पृष्ठभूमि सीधे तौर पर अपराधियों से जुड़ी हुई है, तो वो दूसरे अपराधियों को पहचान न ले, इसलिए सुशील के साथ जितने भी वहां पर बदमाश आए थे, काला सोदा गैंग के, नीरज भवनिया गैंग के, उन्होंने कई लोगों ने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे। सोनू महाल का ये भी दावा है न्यूज 18 से बात करते हुए कि वो अभी कई बदमाशों को पहचान सकता है जो इस पूरी घटना में फरार चल रहे हैं। लेकिन प्रीति, सबसे बड़ा सवाल जो सोनू महाल दावा कर रहा है कि सुशील कुमार अपने घर में ही रात में मौजूद थे इस घटना के बाद छत्रसाल स्टेडियम के अंदर, तो क्या पुलिस ने जिस रात में वहां पर तफ्तीश के लिए पुलिस पहुंची थी 100 नंबर कॉल के बाद, क्या पुलिस उस घर तक पहुंची थी सुशील के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर के, और क्या वहां पर उस वक्त सुशील उन्हें मिले थे, क्या उनसे उस वक्त वही पूछताछ हुई थी? क्योंकि अगले दिन बता रहे हैं कि सुशील फरार हो गए थे 5 तारीख को, उसके बाद लगातार वो छुपते रहे। हरिद्वार ऋषिकेश में एक बड़े आश्रम में उन्होंने शरण ली और उसके बाद हरियाणा उत्तराखंड के कई ठिकाने उन्होंने बदले, उसके बाद उनकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन जिस तरह से सोनू महाल दावा कर रहा है कि 15 से 20 लोग आते हैं और वो एक वजह भी बता रहे हैं, पहली बार खुलासा करते हुए चश्मदीद ने बताया है कि सागर के कोच थे जो सबसे पहले सुशील पहलवान के कोच हुआ करते थे, और उनका सुशील से कोई पंगा, कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद सागर ने कई जूनियर पहलवानों को अपने खेमे में ले लिया था और नरेला में एक जगह पर उन्होंने एक अखाड़ा खोला था। वहां पर सुशील के जो जूनियर पहलवान है, जिन्हें बच्चे कहा जाता है पहलवानी की भाषा में, वो तमाम बच्चे जो हैं वो सुशील से हटके सागर धनकर के साथ शामिल हो गए थे। और यही वजह थी जो जानकारी लगातार सामने आ रही है, पुलिस भी दावा कर रही थी कि सुशील पहलवान ने अपना रुतबा कायम रखने के लिए, अपनी एक धमक कायम रखने के लिए ये वीडियो बनवाया था मारपीट का कि सुशील से कोई पंगा लेगा तो उसका इस तरह से हर्ष किया जाएगा। और नहीं, लेकिन आनंद ऐसे में सवाल ये कि मॉडल टाउन के जिस फ्लैट को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें सोनू महाल अब स्टेटमेंट दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो महत्वपूर्ण गवाह हो सकता है, वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है, जैसा आप बता रहे हैं उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो सुशील कुमार के पक्ष से उसको लेकर क्या दलीलें आ रही हैं? जी देखिए, सुशील कुमार की तरफ से लगातार ये किया जा रहा है कि उन्होंने ये इरादतन हत्या नहीं की है, ये गैर इरादतन हत्या है, क्योंकि उनका बिल्कुल मंशा नहीं थी कि सागर की इतनी पिटाई हो कि उनकी मौत हो जाए। स्पेशल सेल के सामने भी सुशील को जब गिरफ्तार करके लाया गया था तो साकेत में स्पेशल सेल के अधिकारियों के सामने सुशील कुमार ने ये दावा किया था कि उन्होंने जरूर मारपीट की थी सागर धनकर के साथ, अपने साथियों के साथ, लेकिन उनकी ये नीयत नहीं थी कि उसमें उन्हें जान से मार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी चुनौती है कि ये गैर इरादतन हत्या को साबित हत्या में कैसे कोर्ट में कर पाएगी, क्योंकि लगातार दलीलें जो है वो सुशील की तरफ से ये आ रही हैं कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है, ना कि हत्या का। पुलिस